Hi everyone. So in this video we are going to see NCERT Class 2 Hindi Sarangi Unit 5, that is Akash, and chapter number 25, and the chapter name is सबसे बड़ा छाता. So आइए देखते हैं. बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, मतलब बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है. ओके. छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक. छत पे झमाझम बारिश हो रही है, घर में टप टप टपक रहा है पानी और आंगन में छप छपाक, क्योंकि आंगन में पानी लग जाता है तो छप छपाक होता है. ओके. गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल. सो गीला हो गया बिस्तर, बिस्तर गीला हो गया है बारिश की वजह से, अम्मा की साड़ी गीली हो गई है और दादी का कंबल भी गीला हो गया है. ओके. सो ये लड़का है, ये अपने विंडो से घर की छत से विंडो से बारिश होते हुए देख रहा है. ओके. गीला और सर्द हो गया पूरा शहर. सो गीला क्या होता है, जब आप बारिश में भीगते हो तो आप गीले हो जाते हो, और सर्द का मतलब क्या होता है, ठंडा हो जाता है. जब गर्मी के बाद बारिश होती है तो ठंड लगने लगता है ना, राहत मिलती है ना गर्मी से. तो गीला और सर्द हो गया पूरा शहर. तो पूरा शहर अभी गीला हो गया है, बारिश हुई है तो पूरा शहर भीगा पड़ा है, गीला हो गया है और गर्मी से राहत मिली है, सबको ठंड लग रहा है. ओके. लेकिन लड़का बोलता है कि लेकिन मेरे पास है छाता, छाते के भीतर मैं और सलीम बिल्कुल सूखे और गर्म. तो लेकिन ये लड़का बोलता है कि मैं तो, मेरे पास तो छाता है, मैं तो भीगा नहीं हुआ हूँ, मैं गीला नहीं हुआ हूँ, मुझे ठंडी नहीं लग रही है. तो ये बोलता है कि मेरे पास छाता है, छाते के भीतर मैं और सलीम. ये छाते के भीतर ये लड़का है और इसका फ्रेंड, इसका नाम सलीम है, ये भी छाते के अंदर है. तो छाते के अंदर ये दोनों दोस्त हैं, बिल्कुल सूखे और गर्म. और छाता लिए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो भीगेंगे नहीं, और भीगेंगे नहीं तो गीले नहीं होंगे, तो सर्द नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, तो गर्म है, सूखे और गर्म है. आगे देखते हैं. मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया. सो ये लड़का क्या करता है, छाते में टिल्लू को भी बुलाता है. टिल्लू कौन है, ये छोटा सा लड़का टिल्लू है. अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से. तो जब टिल्लू आता है तो टिल्लू बिल्कुल सूखा हुआ होता है, बट ये दोनों सलीम और ये लड़का, ये दोनों थोड़ा सा गीले गीले हो रहे हैं, क्योंकि छाते में 2 लोग अच्छे से आ जा रहे थे, बट जब टिल्लू आया तो 3 लोग आ गए छाते में, तो छाता कम पड़ रहा था, 3 लोगों के लिए छोटा पड़ रहा था. तो फिर इनके पैर से इनको थोड़ी थोड़ी बारिश इनके शर्ट पे टपक रही थी. ओके. तो ये दोनों थोड़े थोड़े गीले हो गए. आगे देखते हैं. मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया. सो ये लड़का क्या करता है, अब लड़का, इसका छाता छोटा पड़ रहा था तो ये अपने दयाल चाचू के पास गया और उनसे एक और उससे बड़ा छाता मांग लाया. तो ये छाता अब बड़ा हो गया. ओके. फिर क्या होता है, अब सब छाते के अंदर, अब सभी लोग छाते के अंदर आ गए हैं. फिर लता और मोनू भी आ गए. तो जैसे ही ये 3 लोगों के लिए बड़ा छाता था तो इसमें सभी लोग अंदर आ गए, तो फिर कौन आ गया, लता आ गई और मोनू भी आ गया. ओके. सो लता और मोनू 2 लोग और एक्स्ट्रा आ गए. सब जब 2 लोग एक्स्ट्रा आएंगे तो फिर क्या होगा, बड़ा छाता पड़ गया छोटा. सो वो बड़ा छाता भी अब छोटा पड़ गया, क्योंकि 2 लोग और एक्स्ट्रा आ गए. पहले 2 लोग थे, 2 से 1 आए तो फिर 3 के लिए छोटा पड़ रहा था छाता. तो फिर बड़ा छाता आया. फिर अब क्या हुआ, बड़ा छाता आया तो 3 लोगों के लिए सफिशिएंट था, बट 2 लोग और भी आ गए, लता आ गई और मोनू आ गया. तो फिर छाता छोटा हो गया, इन 5 लोगों के लिए छाता छोटा पड़ गया. आगे देखते हैं. दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए. अब लड़का क्या करता है, ये लड़का क्या किया, इसने अपने दयाल चाचू के पास गया और फिर जो छाता दिया हुआ था उससे भी और बड़ा छाता लेके आया. ओके. अब सब छाते के अंदर, फिर सभी बच्चे छाते के अंदर आ जाते हैं. फिर क्या होता है, सलीन और सनत भी आ गए. फिर क्या होता है, ये सलीन आ जाता है और सनत भी आ जाता है, ये 2 लोग आ जाते हैं. तो फिर क्या होता है, अब 5 लोग थे और 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो अब 7 लोग हो गए. तो फिर बड़ा वाला छाता भी अब क्या होगा, छोटा पड़ेगा. और बड़ा छाता पड़ गया छोटा, और उससे भी बड़ा छाता जो आया हुआ था ये भी छोटा पड़ गया, क्योंकि पहले 5 लोग थे, अब 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो इससे बड़ा छाता भी अब छोटा पड़ गया. आगे देखते हैं. दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए. अब क्या करता है ये लड़का, अब अपने दयाल चाचू के पास जाता है और उससे भी बड़ा छाता लेके आता है. अब सब छाते के अंदर, अब सभी लोग छाते के अंदर आ जाते हैं, जितने 7 लोग थे अब छाते के अंदर आ जाते हैं. फिर क्या होता है, सोनू हामिद हरमीत सब के सब आ गए.
अब क्या होता है कि सोनू आ जाता है, हामिद आ जाता है और हरमीत, ये 3 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं। सोनू, हामिद और हरमीत, ये 3 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं। फिर क्या होता है, बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। फिर और 3 लोग आ जाते हैं, पहले 7 लोग थे, अब 3 एक्स्ट्रा आ गए तो 10 लोग हो गए। तो ये बड़ा से बड़ा छाता भी फिर छोटा पड़ गया। ओके। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दो। अब लड़का क्या करता है, अपने दयाल चाचू के पास जाता है और बोलता है कि दयाल चाचू, इस बहुत बड़े छाते से भी और बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा। तो दयाल चाचू क्या कहते हैं, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं, कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है, इससे बड़ा छाता तो तुमको मिलेगा ही नहीं। बड़ा बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं बड़ा होऊंगा तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा, कितना बड़ा, आसमान जितना बड़ा, जितना बड़ा आसमान है उतना बड़ा छाता बनाएगा, वो लड़का बोल रहा है। ओके। जो बारिश से में पूरे शहर को छुपा लेगा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा, कि जब बारिश होगी ना तो पूरा शहर उस छाते के अंदर छिप जाएगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीम और सनत, सभी लोग। टिल्लू भी छाते में आ जाएगा, सलीम भी आ जाएगा, अम्मा भी आ जाएगी, चाचू भी आ जाएगा, राकेश भी आ जाएगा, हामिद भी आ जाएगा, हरमीत भी आ जाएगा, सलीम भी आ जाएगा और सनत भी आ जाएगी। पूरा दुनिया आ जाएगी, फिर भी छोटा नहीं पड़ेगा। वो ऐसा छाता बनाना चाहता है बड़ा होकर। ओके। सब होंगे छाते के भीतर, सभी के सब छाते के भीतर होंगे, सूखे और गर्म, और कोई गीला नहीं होगा, कोई ठंडी से नहीं कपाएगा। ओके। तो किसी को ठंड नहीं लगेगी, कोई भी सूखा, कोई भी गीला नहीं होगा, सब सूखे और गर्म रहेंगे। बारिश, झमाझम बारिश, और बारिश तो हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। घर में टप टप, घर में टपक रहा है, और आंगन में छपछपाक, और आंगन में छपछपाक हो रहा है, क्योंकि आंगन में पानी रुक जाता है तो छपछपाक होते रहता है। इस कहानी को किसने लिखा है, मनोज कुमार ने लिखा है। सो आइए एक बार फिर से देखते हैं। सो आइए इस कहानी को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे बड़ा छाता। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, तो बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश हो रही है। छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छपछपाक। छत पे झमाझम हो रही है, घर में टप टप हो रही है और आंगन में छपछपाक हो रही है। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला हो जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है, अम्मा की साड़ी गीली हो जाती है, दादी का कंबल गीला हो जाता है। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, पूरा शहर गीला और ठंड पड़ जाता है। लेकिन मेरे पास है छाता, लेकिन मेरे पास तो छाता है। छाते के भीतर मैं और सलीम, छाते के भीतर मैं और सलीम, मेरा दोस्त सलीम है, बिल्कुल सूखे गरम गरम, और बिल्कुल सूखे हैं और गरम गरम है। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया, छाते में टिल्लू को बुलाया जाता है। ओके। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा और मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। अब टिल्लू सूखा हो जाता है क्योंकि ये बीच में छिप जाता है और ये दोनों साइड साइड से होते हैं, तो इनको थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें पड़ती हैं, छींटें पड़ती हैं, तो ये थोड़े थोड़े गीले हो जाते हैं। मैं दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। तो मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया, दयाल चाचू से अपने बड़ा छाता मांग कर ले आता है लड़का। अब सब छाते के अंदर, सभी छाते के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर लता और मोनू भी आए, बड़ा छाता पड़ गया छोटा। फिर लता और मोनू आते हैं, तो अब 3 लोग थे, 5 लोग हो गए, तो बड़ा छाता भी छोटा पड़ जाता है। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब दयाल चाचू से जाके उससे भी बड़ा छाता मांग कर लेके आता है। अब सब छाते के अंदर, फिर सभी बच्चे छाते के अंदर आ जाते हैं। सलीन और सनत भी आ गए। फिर क्या होता है कि सलीन और सनत भी आ जाते हैं, और छाता, बड़ा छाता फिर से छोटा पड़ जाता है। ओके। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब दयाल चाचू के पास जाता है और उससे भी बहुत बड़ा छाता लेके आता है। अब सब अब सब छाते के अंदर, फिर क्या होता है, अब सारे बच्चे छाते के अंदर हो जाते हैं। सोनू, हामिद और हरमीत सब के सब आ गए। कि अब क्या होता है कि सोनू आ जाता है, हामिद आ जाता है, हरमीत आ जाता है, सभी बच्चे आ जाते हैं। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। फिर क्या होता है कि बहुत से बहुत बड़ा छाता भी अब छोटा पड़ जाता है। फिर दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से भी बहुत बड़ा छाता दो ना। लड़का जाता है अपने दयाल चाचू के पास और बोलता है कि दयाल चाचू, आप बड़े से भी बड़ा छाता दो ना, ये छोटा पड़ जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। दयाल चाचू ने कहा। दयाल चाचू बोलते हैं कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है। दयाल चाचू बोलते हैं कि इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं है, कोई है ही नहीं। फिर लड़का बोलता है, मैं बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे छाता बनाऊंगा। लड़का बोलता है कि मैं बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा, इतना बड़ा जितना आसमान है। ओके। जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। पूरा इतना बड़ा छाता बनाऊंगा कि इसमें सारे के सारे लोग होंगे छाते के अंदर, और सब सूखे और गर्म होंगे। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छपछपाक। कि बारिश तो होती जा रही है, घर में टप टप और आंगन में छपछपाक।
सो आइए आगे देखते हैं बातचीत के लिए। सो पहला क्या है, पहला है बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। सो बारिश से जुड़े आप अपना अनुभव आपको शेयर करना है। तो आप बोल सकते हैं कि बारिश से जुड़ा अनुभव आपका क्या हो सकता है कि आप स्कूल जाने के लिए रेडी हुए हैं, तैयार हुए हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है, फिर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं कि आज तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आप खुश हो जाते हैं ना। और क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है, ठंड लगने लगती है, गर्मी से छुटकारा मिलता है। और फिर जब बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है धरती की, है ना। ये भी अच्छा अनुभव होता है। तो आप लिख सकते हैं, तो इसका आप बना सकते हैं स्कूल जाने से पहले बारिश होती है तो सभी बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता है, इसलिए बच्चे खुश हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्कूल जाने से पहले बारिश होने पर बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता है। ओके, सो ये हम बोल सकते हैं। नाउ अगला क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। सो आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, आप बड़े होकर नेता बनना चाहेंगे, पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगे, आर्मी मैन बनना चाहेंगे, या फिर क्या बनना चाहेंगे। आप जो भी बनना चाहेंगे, शिक्षक बनना चाहेंगे, है ना। तो आप वकील बनना चाहेंगे, जज बनना चाहेंगे, आप जो भी बनना चाहेंगे आप वो लिख सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं सपोज मैं बड़ा होकर नेता बनना चाहूँगा। ओके, आप डॉक्टर बनना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। अगला क्या है, क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं। सो ऐसा हो सकता है क्या कि इतना बड़ा छाता बना दो कि पूरी की पूरी दुनिया का बच्चे उसमें आ जाएं। नहीं, ऐसा थोड़े हो सकता है। नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। और वैसे भी छाते की क्यों आवश्यकता है, बारिश की ज़रूरत होती है ना। उतनी बड़ी छाते की क्या आवश्यकता है कि पूरी दुनिया आ जाए। बारिश बहुत ज़रूरी होता है पृथ्वी के लिए, दुनिया के लिए। बारिश होगी तभी तो पेड़ पौधों को पानी मिलेगा, नदियाँ, तालाब, समुद्र के पानी आएंगे, है ना। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नहीं। क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और इतना बड़ा छाता की कोई ज़रूरत नहीं है। है ना। इतना बड़ा छाता चाहिए ही क्यों, पानी, बारिश को तो चाहिए ही, बारिश ज़रूरी है दुनिया के लिए। ना आगे देखते हैं, छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते हैं। तो छाता किस चीज़ का बना रहता है, क्योंकि हम छाता ओढ़ने के बाद, छाता लेने के बाद बारिश में भीगते नहीं हैं, गीले नहीं होते हैं। तो छाते में वाटरप्रूफ पॉलिस्टर कपड़ा लगा होता है ना। एक ऐसा वाटरप्रूफ कपड़ा होता है जो पॉलिस्टर का बना होता है, जो लोहे की तार के सहारे मजबूती से बंधा होता है। जब बारिश होती है तो उस पर बारिश वहाँ से नीचे चली जाती है, अंदर नहीं आती है, और अंदर बारिश को आने नहीं देता है। तो बोल सकते हैं छाते में
छाते में वाटरप्रूफ पॉलिस्टर कपड़ा लगा होता है जो लोहे की तार के सहारे मजबूती से बंधा होता है जो बारिश की बूंदों को अंदर नहीं आने देता है। ये हम बोल सकते हैं। सो आइए बनाते हैं। छाते में वाटरप्रूफ कपड़ा जो क्या होता है, पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर का बना होता है, इसलिए हम बारिश में गीले नहीं होते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। सो नीचे दिए गए कुछ प्रश्न हैं, इसका उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखना है। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? सो हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था? क्योंकि हर बार कुछ और नए बच्चे आ जाते थे, तो बड़ा छाता भी छोटा पड़ जाता था। हर बार हम बोल सकते हैं, हर बार बड़ा छाता आते ही कुछ और बच्चे आ जाते हैं, इसलिए छाता छोटा पड़ जाता है। हर बार छाता क्यों छोटा पड़ जाता है? क्योंकि हर बार कुछ नए बच्चे आ जाते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट। हर बार बड़ा छाता कौन देते थे? सो हर बार बड़ा छाता कौन देता था? दयाल चाचू। हर बार बड़ा छाता दयाल चाचू देते थे, है ना। नाउ आगे क्या है? इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखें। तो इस कहानी में कौन कौन से बच्चे आए थे? इस कहानी में सलीम आया था, टिल्लू आया था, लता आई थी, मोनू आया था, फिर सलीम, सोनू, हरमीत और भी लोग आए थे ना, हामिद, ऐसे लोग आए हुए थे। तो हम बोल सकते हैं, हमने कहानी में देखा ना कि इस कहानी में पहला कौन था? सलीम था, है ना, सलीम। फिर टिल्लू आया, सलीम, टिल्लू, फिर लता, मोनू, और कौन था? सोनू, और कौन आई? सलीम थी कहानी में, हरमीत, हामिद था, आदि बच्चे थे, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे थे। ओके, नाउ आगे देखें। बारिश में क्या क्या गीला हो गया था? तो बारिश में पहला तो बिस्तर गीला हो गया था, और क्या गीला हो गया था? और अम्मा की साड़ी गीली हो गई थी। ओके, और दादी का कंबल। तो बोल सकते हैं, बारिश में बिस्तर, अम्मा की साड़ी, दादी का कंबल, और
शहर भी तो गीला हो गया था, और शहर गीला हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। खेल खेल में सो आइए देखते हैं, वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती हैं, इस तरह करके देखिए। सो जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, ज़मीन पर गिरती है, तो कैसी आवाज़ करती है, कैसी ध्वनि आती है। आपको इसका एहसास करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद कर लेना है। ओके, आंख बंद करके बाईं हथेली खोलना है। तो आपने एक हाथ बंद किया, आपने आंख बंद किया और बाएं हथेली खोला। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, दाएं हाथ की तर्जनी से बाईं हथेली को बजा कर देखिए। फिर दाएं हाथ का तर्जनी क्या होता है, तर्जनी पहली उंगली होती है। ओके, सो दाएं हाथ की तर्जनी मतलब पहली उंगली से बाएं हाथ की हथेली बजानी है आपको। ओके, उसके बाद क्या करना है, फिर 2 उंगलियों से बजा कर देखना है, फिर 3 उंगलियों से बजा करके देखना है, फिर 4 उंगलियों से बजा कर देखना है। तो ऐसा आपको करना है, फिर आपको पता चलेगा कि बारिश की बूंदे की आवाज़ कैसी होती है। छम छम, टप टप, झम झम की जैसी आवाज़ होती है, आपको एहसास होगा। ओके, सो ये आपको खुद से करना है जब बारिश होगी तो। ना आगे देखते हैं, शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता और छोटा पड़ जाता था। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। तो ये बड़ा छाता, ये छोटा। तो ये क्या है, बड़ा का विपरीतार्थक, उल्टा है ना, अपोजिट है ना, उल्टा अपोजिट है ना। बड़ा का अपोजिट छोटा। तो बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों में से शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत मतलब उल्टा है, अपोजिट है। जैसे दिन और रात, दिन का उल्टा क्या होता है, रात, राइट। नीचे दी गई तालिका में दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। अब आपको नीचे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका विपरीत शब्द, उल्टा शब्द आपको लिखना है। जैसे ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर का उल्टा नीचे हो जाएगा। ओके, तो नीचे कहाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपका नीचे। सो आप ऐसे बना सकते हो, ये आपका हो जाएगा नीचे, और ये आप लिख सकते हो नीचे। ओके, सुनाओ, ऊपर का उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे। तो नीचे को मार्क करते हैं, ये आपका हो जाएगा नीचे। तो लिख देते हैं इसको। अगला क्या है, अगला है अंदर। अंदर का उल्टा क्या होता है, अंदर का उल्टा होता है बाहर। और इसमें कहाँ ढूंढोगे आप, ये हो जाएगा आपका बाहर। तो हम ये लिख सकते हैं बाहर। ना अगला क्या है, एक। एक का उल्टा, एक मतलब सिंगल, अनेक, बहुत सारे। तो एक का उल्टा अनेक हो जाएगा आपको, अनेक। सो अनेक यहाँ पे दिख रहा है आपको कहीं, अनेक आपको दिख गया, ये रहा अनेक। ओके, सो हम लिख सकते हैं एक का अनेक। एक का आपका हो जाएगा अनेक। अगला क्या है, अंधेरा। अंधेरा का उल्टा क्या होता है, उजाला, है ना, उजाला। तो आइए देखते हैं, ये आपका हो जाएगा उजाला, ये रहा। अंधेरा का उल्टा हो गया आपका उजाला। ना अगला क्या है, दाएं। दाएं का उल्टा क्या होता है, बाएं, राइट। सो दाएं का उल्टा बाएं। तो बाएं देखते हैं कहाँ पे, हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये रहा आपका बाएं। तो हम बोल सकते हैं ये बाएं हो गया आपका। दाएं का उल्टा बाएं। ना अगला क्या है, अगला है रात। रात का उल्टा क्या होता है, दिन। सो आइए लिखते हैं, रात का उल्टा हो गया आपका दिन। दिन ढूंढते हैं इधर, दिन, ये रहा आपका दिन। सो मार्क कर दीजिए इसको, दिन। तो ये रहा दिन, मार्क कर दीजिए इसको, दिन। ना अगला क्या है, दूर। दूर का उल्टा क्या होता है, पास। पास आपको कहीं दिख रहा है, पास आपका रहा ये। दूर का उल्टा हो गया आपका ये पास। सो आइए लिख देते हैं दूर का उल्टा ये पास। ना अगला क्या है, गीला। गीले का उल्टा क्या होगा, सूखा। ओके, सो सूखा, ये रहा आपका सूखा। सो लेट्स मार्क दिस।
गीला का उल्टा हो गया आपका सूखा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, दिन में सूरज, खाली स्थान में तारे दिखते हैं। तो दिन का उल्टा क्या होता है, रात। तो दिन में सूरज दिखता है, रात में तारे दिखते हैं। तो हम बोल सकते हैं दिन में सूरज दिखता है, रात में तारे दिखते हैं। वैसे ही खाली स्थान बोले झूठ नहीं। झूठ का उल्टा क्या होता है, सच। तो सच बोले झूठ नहीं, सच बोले झूठ नहीं। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच बोले झूठ नहीं। ओके। नाउ अगला क्या है, ऊपर आकाश और डैश धरती। तो ऊपर का उल्टा क्या होता है, नीचे। तो ऊपर आकाश होता है, नीचे धरती होती है। तो हम बोल सकते हैं ऊपर आकाश और नीचे धरती। राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो ये बारिश, ये झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। तो ये इन सारे शब्दों का प्रयोग करके आपको 5 या 6 वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला है, मैं स्कूल से घर आ रही थी या आ रहा था। तो मैं स्कूल से घर आ रहा था, तो ये स्कूल आ गया। राइट। तो ऐसे ही आपको और भी शब्द बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं। बोल सकते हैं दोपहर का समय था। ओके, लिख दीजिए दोपहर का समय था। ओके। स्कूल की छुट्टी हुई थी। स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। ओके। तब तक अचानक से झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश अचानक से शुरू हो जाती है। मैं और मेरा मित्र दोनों छाता लाना भूल गए थे। दोनों छाता लाना भूल गए थे। फिर हमने अपने शिक्षक सर शिक्षक की सहायता से घर पहुँचे। ओके। बारिश हो रही थी, फिर सर की हेल्प ली और फिर घर पहुँचे। तो आप बोल सकते हैं ऐसे ही वाक्य बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो दूसरा वाक्य आपका हो जाएगा दोपहर का समय था। स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। ओके। तब तक अचानक से झमाझम बारिश शुरू हो गई। ओके। फिर क्या होता है, मैं और मेरा मित्र मतलब मेरा दोस्त। मैं और मेरा मित्र दोनों छाता लाना भूल गए थे। दोनों छाता लाना भूल गए थे। फिर हमने अपने सर कौन होता है, शिक्षक। फिर हमने अपने सर से सहायता ली और अपने घर पहुँचे। तो सर ने दोनों को अपने गाड़ी से छोड़ा होगा। सो ऐसे वाक्य आपको बनाने थे। नाउ आगे देखते हैं। आगे क्या है, पहेली। तो पहला क्या है,
तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी सीसी है, इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। तोते का प्यारा खाना है। सो तोते का प्यारा खाना क्या होता है? तोता क्या खाता है? तोता मिर्च खाता है ना। लेकिन मेरी सीसी है। सीसी मिर्च खाते ही अपने को तीत लगता है ना, तीखा लगता है ना। इसका उत्तर दे सकते हो? यह बात जरा सी है कि इसका क्या उत्तर होगा? तो इसका क्या हो सकता है? हरी मिर्च बोल सकते हैं, हरी मिर्च। तोते को मिर्च खाना बहुत पसंद है, तो तोते का प्यारा खाना है तो हम बोल सकते हैं हरी मिर्च। नाउ अगला क्या है? चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। तो दिन रात चलती रहती है, दिन हो या रात हो, टिक टिक बोलती है, ओके, करती है कुछ बात। तो क्या दिन रात चलते रहता है? वो क्या चलता है? घड़ी। तो हम बोल सकते हैं घड़ी। ये आपका हो जाएगा घड़ी। So that's all for this chapter. Thank you so much.